चलिए बेटा, लॉज वर्क एनर्जी पावर, second lecture. Now we are going to learn about the notions of the work and kinetic energy, and we are also going to see the work energy theorem, right? So यहाँ पे ना आपको आगे के जो पढ़े हुए चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज को रिलेट करना है। अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि वर्क का मतलब क्या होता है, पर यहाँ पे हम वर्क को पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, राइट? सो वर्क एनर्जी थियरम क्या कहता है बेटा? वर्क एनर्जी थियरम ऐसा कहता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। अगर आप 9th स्टैंडर्ड पढ़े होंगे सही से तो ये आपको आता होगा, 9th में भी था ये वर्क एनर्जी थियरम, राइट? चलो, एनीवेज, let's say some constant force is acting on a particle. Let's say some constant force is acting on a body of mass m, and let's say body displaced by d, and velocity changes from u to v। ये लिखना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे पता है तुम भी नहीं लिखोगे, है कि नहीं? सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट। so we can use here that v square minus u square equal to 2ad। ये 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे, you will get v square by 2 minus u square by 2 equal to ad। मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get mv square by 2 minus mu square by 2 equal to m into a into d, राइट? मास से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। नोटिस मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया? हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से पहली बार पता चला कि जब आप वर्क करते हो, अब ये वाला जो थियरम बना है ना, इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थियरम, राइट? यहाँ पे ये जो टर्म है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, राइट? और वर्क करने से ये वाला टर्म जो है वो चेंज हो जाता है। कौन सा टर्म चेंज होता है? हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये चेंज होता है इफ यू डू द वर्क। और ये जो टर्म है ना, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये आपको पता होगा ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द वर्क डन, राइट? सो थियरम क्या कहता है बेटा? थियरम ऐसा कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थियरम। तो यहां से ना हमें थोड़ा बहुत वर्क का आइडिया आ रहा है कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो इसके बाद का टॉपिक ये वर्क। ये स्लाइड क्लियर है सबको? राइट? वी हैव टू यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad। 2 हमने डिवाइड कर दिया, मास ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया m इंटू ए f इंटू डी को कहेंगे वर्क। ये हाफ एम यू स्क्वायर एम वी स्क्वायर को कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ एम यू स्क्वायर को कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ द वर्क डन। नाउ लेट्स सी डिटेल अबाउट द वर्क डन। सो वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, or you can write that the work is equal to force in the direction of displacement, force in the direction of displacement into displacement, राइट? तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे बेटा? मैथमेटिकली हम वर्क को लिखेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का कौन सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट।
तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, बिकॉज वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, और ये दोनों कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसीलिए जब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वर्क मिलेगा जो स्केलर है, राइट। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। चलो, कैन आई राइट वर्क एफ डॉट डी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ डी कॉस थीटा। कैन आई राइट लाइक दिस? चलो आगे जो आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा ना उसके साथ इसको रिलेट करते हैं। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस एंगल इज थीटा, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज फोर्स वेक्टर, राइट। दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो अगर मैं इसका यहाँ कंपोनेंट लूं तो क्या कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं? Yes. तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो कौन सा फोर्स देना है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आप चेक करो तो एफ कॉस थीटा है कि नहीं, इनटू क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी। तो ये हो गया एफ डी कॉस थीटा, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। एफ डी कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। चले बताइए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। बहुत सारे यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, अर्ग भी होता है, राइट। there's various units and we should know that 1 electron volt equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule, 1 calorie is equal to 4.184 joule, 1 erg equal to 10 power minus 7 joule, 1 erg equal to 10 power minus 7 joule। और एक और यूनिट भी होता है HP, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर पावर के यूनिट में यूज करेंगे, 746 वॉट आता है, राइट। तो ये जनरल यूनिट्स हैं जिससे आप वर्क को मेजर करते हो, एक्सप्रेस करते हो। सो वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। देखो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, एफ साइन थीटा। बट एफ साइन थीटा कोई वर्क करने वाला नहीं है, क्योंकि एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है। एफ साइन थीटा कैसा है, डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर, तो ये कोई वर्क करने वाला नहीं है। वर्क खाली कौन करेगा, फोर्स का वही कंपोनेंट करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है बेटा, एफ कॉस थीटा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? डेफिनेशन पढ़ो। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। कौन सा कंपोनेंट, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो चलो आपको सिंपल एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। सिंपल एग्जांपल, लेट्स से इफ वी हैव फोर्स इक्वल टू 213 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 111, फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन। बताओ चलो क्या होगा वर्क डन, क्या करेंगे वर्क डन के लिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट। तो क्यों मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं आता डॉट प्रोडक्ट करना? कितना आएगा आंसर, 2 into 1 plus 1 into 1 plus 3 into 1, your answer is 6 joule. That's it. So work done is equal to 6 joule. Understand? चलो आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी सबको आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब आप इस फॉर्मूला को मोमेंटम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। यू कैन राइट दिस लाइक हाफ इंटू एम वी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम। कैन आई राइट लाइक दिस? क्योंकि ये एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम कट जाएगा नीचे से, तो क्या बच जाएगा, एम वी स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं करा, एक एम मल्टीप्लाई करा, एक एम डिवाइड करा, तो ऊपर हो गया एम वी होल स्क्वायर। व्हाई आई डिड दिस? व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी? मोमेंटम। You can also express kinetic energy is equal to p square by 2m, where p is momentum. Okay. Now, what is the meaning of kinetic energy? So, kinetic energy means ability to do work. Ability to do work by virtue of motion of an object. तो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट में जो एबिलिटी होती है वर्क करने की, उसे क्या कहा जाता है बेटा,
काइनेटिक एनर्जी, राइट। मान लो इसको गोली मार दी जाए तो ये मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? बिकॉज गोली मूव कर रहा है और हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में एबिलिटी होता है वर्क करने का। तो जैसे ही वो गोली इसकी बॉडी पे लगेगी, गोली इसकी बॉडी पे वर्क करेगी और फिर ये वर्क नहीं कर पाएगा। So ability to do work by virtue of the motion is called kinetic energy। बेटा यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है इस फॉर्मूला से, सो चेक आउट। कई बार आपको ऐसा दिया होता है कि मोमेंटम 1% चेंज हुआ, 2% चेंज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा। तो आपको फर्स्ट चैप्टर अगर याद हो ना, तो सेकंड चैप्टर से आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पी का स्क्वायर है, क्या आएगा 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी। तो मोमेंटम में जितना चेंज करोगे ना, काइनेटिक एनर्जी में उसका डबल चेंज होगा। बट दैट इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस। चलो एग्जांपल देता हूं आपको। क्वेश्चन, इफ मोमेंटम is increased by 1%, then what is percentage change in kinetic energy? कितना बड़ा मोमेंटम 1%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा आपको बताना है। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। अगर छोटा सा चेंज है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो बेटा, डेल्टा के बाई के इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी। डेल्टा पी बाई पी कितना परसेंट है? 1। 2 इंटू 1 कितना परसेंट हो जाएगा? 2% इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन है ना, दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इंक्रीज होगा। अब बेटा अगर यही क्वेश्चन ऐसा कहा हो कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%, इफ मोमेंटम is increased by 50%, अगर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो रहा है? 50% इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अब बेटा ध्यान देना, अब ये बहुत बड़ा चेंज है, 50% बहुत बड़ा चेंज होता है, राइट। तो आप इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50% का डबल कर दो, 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज मतलब डबल हो गया वैल्यू, ऐसा नहीं है। देखो इसका आंसर क्या आएगा। सो लेट्स चेक आउट वेरी वेल। आपका जो नया मोमेंटम है वो 50% बड़ा है, इसका मतलब ओरिजिनल मोमेंटम में और कितना ऐड करना पड़ेगा? 50%। 50% मतलब 0.5, 1 + 0.5। मोमेंटम कितना हो चुका है? 1.5 हो चुका है। बेटा नया मोमेंटम क्या हो चुका है? 1.5 हो चुका है, बढ़ के 1.5 गुना हो गया ना। 50% आपने बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया मतलब कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया, आगे ना। ओके चलो, काइनेटिक एनर्जी पे कैसे असर होगा चेक करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? p²/2m। तो नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू p², k प्रोपोर्शनल टू p²। p' कितना है? 1.5p। नया मोमेंटम क्या है बेटा? 1.5p। उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। चलो क्या बता सकते हो 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। ये p² की जगह आप क्या लिख सकते हो? इस k इज प्रोपोर्शनल टू p²। तो p² की जगह आप क्या लिख सकते हो? ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी k लिख सकते हो। सो व्हाट हैपेंड हियर? यू कैन राइट हियर k' बिकम इक्वल टू 2.25 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। 2.25 का मतलब क्या है बेटा? k प्लस 1.25 के। 2.25 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 1.25, आगे ना। ये 1 के तो पहले से था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना हुआ? कितना चेंज हुआ कि नहीं? देयरफॉर कितना परसेंट? इसको 100 मल्टीप्लाई करो, 125% विल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करा बेटा इस क्वेश्चन का? वापस देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, के प्रोपोर्शनल टू p²। अगर छोटा चेंज है 1%, 2%, 3%, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट डबल कर दो। और अगर बड़ा चेंज है 10%, 20%, तो फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं करेंगे, सिंपल ही है। के प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? p²। के प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? p²। अभी मैंने क्या करा है? p कितना कर दिया? 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया? 1.5 गुना कर दिया।
राइट 1.5 कर दिया, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, मतलब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है 2.25 टाइम्स हो चुकी है। 2.25 में से पहले से k था तो बड़ा कितना 1.25, इतना बड़ा होगा ना, क्योंकि इसके 2.25 में से पहले से 1 तो था, उसमें 1.25 और बढ़ गया, तो 1.25 मतलब कितना परसेंटेज होता है बेटा ये 125%, कितना होता है ये 125%। अब मैं आपको ऐसा पूछूं कि मोमेंटम, अब मैं आपको ऐसा पूछूं मोमेंटम डिक्रीज बाय 20%, मोमेंटम डिक्रीज बाय 20%, राइट। अगर मैं ऐसा पूछूं मोमेंटम डिक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी योर आंसर? मोमेंटम डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? बेटा 20% तुमने डिक्रीज कर दिया तो बचा कितना मोमेंटम? 80% बचा कि नहीं? 80% मतलब 0.8 बचा, 0.8 बचा कि नहीं? 0.8 का स्क्वायर करो कितना होगा 0.64, 0.64 दैट इज 1 माइनस 0.36, 0.64 क्या होता है 1 माइनस 0.36, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना घटा 0.36, 0.36 मतलब कितने परसेंटेज 36%। गिन के बताऊं? समझ गए? हाँ तो फिर एक और देता हूं, चलो अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर मोमेंटम डिक्रीज हुआ 30%, आंसर क्या आएगा? मोमेंटम डिक्रीज बाय 30%, बेटा 30% डिक्रीज तो बचा कितना 70, 70 मतलब 0.7, चलो 0.7 का स्क्वायर करो 0.49, तो काइनेटिक एनर्जी बचे कितनी 0.49, तो डिक्रीज कितनी हुई 0.51, 51% डिक्रीज। आया समझ में? चलो अगर मान लो मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज बाय 30, मोमेंटम 30% बढ़ा, बढ़ा मतलब कितना हो गया 30% जोड़ो 1.3 हो जाएगा, 30% बढ़ा, 30% बढ़ा मतलब कितना हो जाएगा 1.3, 1.3 का स्क्वायर करो 1.69, कितना बढ़ा 0.69, 0.69 मतलब कितने परसेंटेज 69%। अगर मोमेंटम डबल हुआ, अगर मोमेंटम डबल हुआ, डबल का स्क्वायर क्या होगा? अगर मोमेंटम मान लो 100% बढ़ा, सुनो अगर मोमेंटम 100% बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा 100%, 100% बढ़ा मतलब कितना हो गया डबल हो गया, 100% बढ़ने का मतलब क्या है डबल हो गया, तो मोमेंटम डबल हो गया, डबल का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में से एक तो पहले से आपके पास था तो बढ़ा कितना 3, बढ़ा के नहीं 3 मतलब कितने परसेंटेज 300% बढ़ गया। तो अगर मोमेंटम 100% बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ा 300%। तो ये रिलेशन आपको खास ध्यान रखना बेटा, दैट इज के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ये स्मॉल चेंजेस के लिए डायरेक्ट करेंगे हम, और अगर बड़े चेंजेस है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। आपको होमवर्क में लिखना है, होमवर्क में लिखना है आपको, मुझे सॉल्व किया हुआ चाहिए होमवर्क में इस तरह से। होमवर्क में लाना है पहला क्वेश्चन, पे डिक्रीज बाय 40% एंड देन पे इंक्रीज बाय 100%। ये दोनों का आंसर आपको होमवर्क में निकाल के आना है। तो यहां पे हमने सीखा अबाउट द वर्क एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में।